हेलो दोस्तों, आप लोग को कुछ बता दें अपने बारे में। तो क्या है कि दोस्तों, मेरा जब बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था और जो आप लोग देखे हैं पटना में जो है ज्ञान बिंदु है, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग है, रोशन सर है, उनका भी उसी समय रिजल्ट आया था दोस्तों। और मैं भी गए थे पटना में दौड़ने दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, दौड़ नहीं हो सका क्योंकि दोस्तों मेरा दोस्तों पहले ही मेरे पैर में मोच था। जो मैं दौड़ रहे थे फील्ड में, तो वहाँ पर मोच हो गया था मेरे पैर में, इसलिए दोस्तों मेरा दौड़ नहीं हो सका। और इसलिए दोस्तों वहाँ से हम मेरा समय ज़्यादा लग गया। इसलिए दोस्तों अभी भी मैं तैयारी करते हैं, मेरा प्रयास जारी है और बिहार दरोगा की भी तैयारी करते हैं। और बिहार दरोगा में भी मेरा रिजल्ट आया था पीटी में 2446 पोस्ट में जब एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादा नहीं बोलेंगे, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर कभी बताएंगे और कुछ बताएंगे। और आप लोग कोई भी सहयोग चाहिए दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी चाहिए हम ज़रूर देंगे दोस्तों। मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं। और एक्सपीरियंस है तभी मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो हमसे जुड़कर पढ़िएगा दोस्तों तो अच्छा रहेगा। और यही कहना था आप लोगों से, और विशेष नहीं कहेंगे। और आएंगे सीधा प्रश्न पर, और जो भी कहेंगे फिर अगले वीडियो में कहेंगे, जो भी विशेष कहना होगा। तो आइए दोस्तों प्रश्न पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? तो यहाँ पर उम्मीद का उल्टा बताना है। इसका आंसर एक मायूसी, और यह जो है उम्मीद का विलोम शब्द मायूसी है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन रिक्त स्थान का पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर इसको पूर्ण करना है, तो ये देखते हैं। जब कंधे पर यहाँ भरना है, तो यहाँ पर दोस्तों भरना है, आप लोग को बता दें। इसके आंसर सी है, गृह स्थायी आटे दाल। तो आइए भरते हैं। तो यहाँ पर जब कंधे पर गृह स्थायी का भार पड़ेगा, तब यहाँ आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। इसका आंसर सी। दोस्तों आप लोग भी इस ऑप्शन से चूज करके यहाँ रख सकते हैं। रख कर बनेगा ना, तो ये बिल्कुल दोस्तों यही बैठेगा और कोई इसमें नहीं बैठेगा। आप लोग बैठा कर देख लीजिए। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षण होता है, वाक्य का काल पहचान। इसमें कौन सा काल है? तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा काल है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्य वर्तमान काल। फिर से पढ़ते हैं। सामान्य वर्तमान काल है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षण होता है। तो यह जो है वर्तमान काल का, सामान्य वर्तमान का जो है उदाहरण है यह वाक्य। अगला प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसका आंसर डी, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। दोस्तों यह जो वाक्य शुद्ध है और बाकी सब अशुद्ध है, यह वाक्य शुद्ध है। आप लोग शुद्ध अशुद्ध जरूर पढ़िएगा दोस्तों। लुसेंट का एक हिंदी व्याकरण आता है, आप लोग ले लीजिएगा दोस्तों। उसमें एक्स्ट्रा फैट भी है, आप लोग उसे पढ़िएगा, समझ में आएगा। बहुत अच्छा तरीका से बताया हुआ है उसमें। तो आइए दोस्तों प्रश्न पर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साक्षात। साक्षात जो है, यह जो है यहाँ प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है, साक्षात। अगला प्रश्न, इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। तो यहाँ आइए दोस्तों सही क्रम में लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वाक्य देख लेते हैं। रावण तो सिर्फ रावण है, और रावण दुनिया में इन नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। आप लोग इस वाक्य को याद रखिए। उसके बाद आते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। उसके बाद दोस्तों आगे है, राजा धीराज कलंधी पति महाराजा रावण को दासानन भी कहते हैं। और डी में है, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं मिलेंगे, अर्थात नहीं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BADC। BADC आप लोग मिला लीजिएगा, BADC। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। फिर अगले पेज पर जाने में असुविधा होगा, इसलिए दोस्तों प्रश्न है, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर ऑप्शन डी, झूठे वायदे करना। सब्ज बाग दिखाना, इसका जो मुहावरे का अर्थ है झूठे वायदे करना। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द में सही बहुवचन
वाला विकल्प पहचानिए। बहुवचन पहचानना है, इसमें कौन सा बहुवचन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेताओं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर नेताओं अर्थात अधिक का बोध कर रहा है, तो यहाँ पर नेताओं होगा। बाकी देखिए दोस्तों कोई अधिक का बोध नहीं कर रहा है, तो यह स्पष्ट है सब नेताओं। चक्रपाणी, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, बहुब्री समास है। और आप लोग को बता दें दोस्तों चक्रपाणी बहुब्री समास है। ये जो है दूसरे शब्दों को प्रकट करता है चक्रपाणी। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। आप लोग को बता दें यहाँ पर देखिए इसका आंसर तो बहुब्री है। और यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का उदाहरण होता है जैसे मान लीजिए माता पिता, तो माता और पिता इस तरह का जो दोस्तों शब्द रहेगा माता पिता अर्थात तो माता और पिता, वह द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों चक्रपाणी तो वैसा है नहीं, तो क्लियर हो गया कि ये तो होगा नहीं। उसके बाद कर्मधारय, तो कर्मधारय का एक वाक्य ले लेते हैं जैसे नीला गाय, नीला गाय, ये सब दोस्तों इसका उदाहरण है। कर्मधारय का उदाहरण है नीला गाय, नीला है अर्थात नीला, नीला के समान गाय। जो इस जैसे मान लीजिए जैसे नीला गाय, तो नीला के समान जो है गाय, तो उसका विशेषता बताता है ना, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो चक्रपाणी तो दिख नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास दोस्तों जैसे होता है तत्पुरुष समास, जैसे जैसे मान लीजिए जैसे जैसे आप लोग को बता दें, जैसे मान लीजिए चिड़िया मार, तो चिड़िया मार होता है ना, चिड़िया को मारने वाला, उसमें को आ रहा है ना, इसमें चक्रपाणी में कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो इसमें जैसे कर्ता ने कर्म को करण से ये सब शब्द लगा रहता है, उसको तत्पुरुष समास में विग्रह कर निकाला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो जायज़ है कि इसका आंसर एक हो जाएगा बहुब्री समास। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। और दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों प्रत्यय या उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है या प्रत्यय बाद में लगता है। शब्दों के बाद प्रत्यय या उपसर्ग शब्दों के पहले लगता है। तो आइए देखते हैं यादृच्छिक में कौन सा प्रत्यय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईक प्रत्यय है। यहाँ पर आप लोग इसे संधि विच्छेद के माध्यम से दोस्तों प्रत्यय को तोड़ सकते हैं। यादृच्छ दो ईक, तो ईक प्रत्यय आ गया। और बाकी दोस्तों इसमें सेट भी नहीं करेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों एग्जाम में आप लोग बनाइएगा जाइएगा। तो भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ऑप्शन डी है भवानी शंकर त्रिवेदी। दोस्तों जीके जीएस फॉर्मूला आ चुके हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके दोस्तों पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रश्न है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, केवल 4 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, पाँचवीं पंचवर्षीय जो है ये केवल 4 वर्ष तक ही था। अगला प्रश्न है 37 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये जो है सेट रिवीजन करते रहिएगा दोस्तों, सेट रिवीजन करने से सभी क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाता है। आप लोग एग्जाम में जाइएगा दोस्तों तो गलती नहीं होगा, क्लियर मार के आइएगा। इसलिए तो डेली सेट रिवीजन कीजिए। आप लोग पढ़िए नहीं पढ़िए जीके जीएस, लेकिन सेट रिवीजन जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। सेट रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। हम दोस्तों डेली सेट रिवीजन करते हैं और सेट रिवीजन करने का दोस्तों हमारा बिहार दरोगा पीटी का रिजल्ट आया था और बिहार पुलिस का भी रिजल्ट आया था, सेट रिवीजन से ही आया था। तो आइए दोस्तों प्रश्न पर, उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतरण भुगतान कहा जाता है। उत्पादन गुणक को न्यूनतम भुगतान को अंतरण भुगतान कहा जाता है। अगला प्रश्न, आभासी लगान यहाँ पर दोस्तों भरना है परिघटना। तो आइए इसमें क्या भराएगा, इसका आंसर सी, अल्पावधिक जो कि आभासी लगान अल्पावधिक परिघटना है दोस्तों, यहाँ पर भराएगा। 39वां प्रश्न है भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसका सही आंसर ऑप्शन एक, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आप लोग इससे परिचित होंगे। 40वां प्रश्न, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था। तो बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर है गांधी जी सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किए थे।
महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो क्वेश्चन होगा किस संशोधन अधिनियम द्वारा, तो वह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था का दर्जा दिया गया था। और इसमें दोस्तों ऑप्शन भी छाट सकते हैं, क्लियर है, यह नगर पालिका से संबंधित है और यह पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अमीर खुसरो कहा जाता है। जो दोस्तों बहुत लोग दोस्तों यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, किरण का सेट बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन आप लोग दोस्तों किसी अच्छे दोस्तों टीचर क्या दोस्तों अच्छे स्टूडेंट से पढ़िए। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी दोस्तों अच्छे से पढ़िए। बहुत लोग टीचर है दोस्तों इसी तरह यूट्यूब चैनल बना लिए हैं और अपना पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, तो ऐसे टीचर से नहीं पढ़िए, कोई भी टीचर से पढ़िए, सिलेक्टेड टीचर से पढ़िए। और यही कहना था मुझे। प्रश्न है, भारत किसके व्यवसाय काल में स्वतंत्र हुआ? भारत, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंटबेटन। माउंटबेटन दोस्तों वायसराय, इन्हीं के काल में स्वतंत्र हुआ था अपना भारत। अगला प्रश्न, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। आइए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्ठ है और ये लूसेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है। वर्तमान दौलताबाद जहां मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरण किया था, बिल्कुल सही है। और किसके समीप स्थित है? तो आइए देखते हैं किसके समीप स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बी औरंगाबाद जो है इन्हीं के समीप स्थित है। यह जो राजधानी है दिल्ली की राजधानी स्थानांतरण किया था मुहम्मद बिन तुगलक ने, और किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद के समीप स्थित है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है? वह कौन सा राज्य है? इसका आंसर डी छत्तीसगढ़। यह जो है चाय के उत्पादन से नहीं है। केरल जो राज्य है चाय उत्पादन करता है। असम तो क्लियर है दोस्तों, ये तो करबे करता है और पश्चिम बंगाल भी करता है, तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ नहीं होगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऊंचा बताना है। इसका आंसर सी लद्दाख का पठार जो है सबसे ऊंचा है। भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमोत्तर भारत में दोस्तों यह जो है सबसे जो गर्म शुष्क होता है यहाँ पर सबसे दोस्तों देखने को मिलता है। यहाँ पर गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में निहित में से किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब मिलता है? तो सबसे कम दाब मिलेगा पश्चिमोत्तर भारत में मिलेगा। 49 नंबर प्रश्न है, पनामा नहर का निर्माण तो कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1914 में हुआ था पनामा नहर का निर्माण। दोस्तों यह लूसेंट में दिया हुआ है, क्वेश्चन स्पष्ट है। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में पारदीपी नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णा। और पारदीपी नदी है तो कृष्णा ही होगा, और आप लोग इसी से भी बना सकते हैं, बेसिन भी लगा हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन से भी चुराना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन याद रहता है किसी को। ऑप्शन से भी चुराने की कोशिश कीजिए आप लोग, एग्जाम में जो वही सफल होता है जो ऑप्शन से दोस्तों चुरा लेता है आंसर। प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी बाबर। प्रथम मुगल बादशाह बाबर से ही शुरू हुआ था। और उसके बाद आए क्वेश्चन, बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो जो है बौद्ध से पवित्र अवशेषों पर निर्मित, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्तूप कहते हैं। और यहाँ पर गोलाकार है और गुंबदाकार छत वाली और अर्ध गोलाकार, क्योंकि यह स्तूप है, आप लोग याद रखिएगा स्तूप। और रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा सवाल है। इसका आंसर दोस्तों यहाँ नहीं है, डी है इसका आंसर। यहाँ पर दोस्तों विवेकानंद, आप लोग जानते होंगे, विवेकानंद द्वारा किया गया था स्थापना। और किसने यह कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? यह किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गांधी जी कहे थे कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है, गांधी जी जो द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न, किस शिला
किस शिलाराज देश में अशोक ने कलिंग युद्ध को हस्तक्षेपों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिला राज देश 13 नंबर है दोस्तों। राजदेश 13 है और 13वां शिलालेख में दोस्तों यह जो है अशोक ने कलिंग युद्ध के हस्ताक्षरों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा किया था। कलिंग युद्ध के समय किए थे, अशोक द्वारा किया गया था। बहुत फेमस जो युद्ध है कलिंग युद्ध, याद रखिएगा। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर धार्मिक विचार विमर्श जो करता था ना अकबर, यह जो है इबादत खाना में करता था अकबर, और इबादत खाना बहुत फेमस है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसी क्रांति से परिणामों से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी है, और सभी को देखेंगे बारी बारी से। रूसी क्रांति से परिणामों से है, तो यहाँ पर जारशाही की समाप्ति हुआ था, उपनिवेश उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ था, अनेक राजवंशों का अंत हुआ था। ये सभी दोस्तों रूसी क्रांति के परिणामों से संबंधित है। अगला प्रश्न, अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य है? तो वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम है। और यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत के रूप में, यहाँ पर प्रतिशत जब लगा होगा ना, प्रतिशत के वन आवरण के मामले में मिजोरम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मुद्रा का आविष्कार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, किसका कथन है? यह कथन जो है ना, इसका आंसर है क्राउंधर कथन है। यह अच्छा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, रिपीट करता है एग्जाम में। कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है? तो कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत, तो यहाँ पर नगर पंचायत है, तो नगर पंचायत याद रखिएगा, इसका आंसर एक हो जाएगा 12,000 से 40,000 के बीच, 12 से 40,000 के बीच जो नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। जनसंख्या यहाँ पर लिखा हुआ है 12,000 से 40,000 के बीच। अगला प्रश्न है, किस रूप के पौधे से कोको और, यहाँ दोस्तों कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? तो किस रूप के पौधे से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झाड़ी। झाड़ी जो है, झाड़ी एक पौधा है और कोको और चॉकलेट से प्राप्त किया जाता है झाड़ी के पौधे से। अगला प्रश्न 62 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, सबसे बड़ा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी अमीबा है, और एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा, सबसे बड़ा है। प्रश्न है, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी कपाल में स्थित रहता है महारंध्र, और एक द्वारक है जिसे कपाल में स्थित होता है। अगला प्रश्न, केल्प क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है केल्प, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी समुद्री शैवाल, जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है केल्प में, और यह जो है समुद्री शैवाल है जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम बताना है, यहाँ पर विषम, इसका सही आंसर ऑप्शन एक असितासम। असितासम जो है यह विषम है, और बाकी दोस्तों विषम नहीं है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग तो कितने समय पहुंचता है? तो सूर्य के प्रकाश हमारे पास जो पहुंचता है, तो इसका सही आंसर 8 मिनट, लगभग 8 मिनट, याद रखिएगा 8 मिनट। अगला प्रश्न है 67 नंबर क्वेश्चन, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बहुत फेमस सवाल है रडार, और इसका सही आंसर ऑप्शन सी दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। दूरस्थ वस्तु अर्थात दूर के वस्तुओं को देखने के लिए या पहचान करने के लिए और पता लगाने के लिए किया जाता है रडार का प्रयोग। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल दोस्तों आसान सवाल है, इसके आंसर डी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जीव परिस्थितिकी में किया जाता है, जीव परिस्थितिकी में। अगला प्रश्न होगा, बार पिंड किस में पाया जाता है? बहुत थोड़ा सा डीपली सवाल है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है।
बारपिंड याद रखिएगा मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। तो अगला प्रश्न 71 नंबर क्वेश्चन, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग तापमान पर। सेट दोस्तों आप लोग क्या होता है ना दोस्तों, थोड़ा बहुत देखते हैं सेट, उसके बाद दोस्तों छोड़ देते हैं दोस्तों। ऐसे कीजिएगा यूट्यूब पर तो घूमते रहिएगा दोस्तों। हवा ही नहीं कीजिए, हवा ही कीजिएगा दोस्तों तो उम्र भी खत्म हो जाएगा, एज भी आप लोग खत्म हो जाएगा। हवा ही नहीं कीजिए। कोई चैनल पर जाइए दोस्तों तो सेट रिवीजन कीजिए तो पूरा सेट देखिए उसका दोस्तों। ऐसा नहीं है दोस्तों हॉट यूट्यूब पर सेट है तो आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखेंगे उसके बाद बैक हो जाएंगे। आप लोग को सोना हीरे नहीं ना चाहिए, आप लोग को पढ़ना चाहिए, आप लोग को सेट चाहिए या पढ़ाई चाहिए तो आप लोग पढ़िए। ऐसा लगता है कि कोई सोना उछल कर नहीं ना देगा दोस्तों यूट्यूब पर, है दोस्तों पढ़ाएगा ही, सब लोग पढ़ाता है यूट्यूब पर दोस्तों। आप लोग क्या करते हैं आधा देखेंगे उसके बाद बैक हो जाएंगे, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होता है दोस्तों। कोई चैनल पर जाइए, एजुकेशन है, पढ़ाई आपको मिलेगा, अच्छा से पढ़िए बस। आप लोग थोड़ा सा नहीं देखिए किसी को वीडियो, थोड़ा सा देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, पूरा सेट देखिए उसका। और आप लोग देख रहे हैं तो इसलिए दोस्तों आप लोग नाराज़ नहीं होइएगा, हम जो बात कह रहे हैं जो सही कह रहे हैं। और मैं भी दोस्तों क्या बात है, मैं भी दोस्तों मोबाइल से पढ़े हैं ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो भी सेट देखते थे तो उस सेट को पूरा देखते थे दोस्तों। ये बात यह है कि हर कोई सेट पढ़ा रहा है तो दोस्तों सेट पूरा देखेंगे, हम क्यों इधर उधर हवा की तरह घूमते रहेंगे। इसे हवा वाई नहीं कीजिए, मोबाइल पर देखिए तो पूरा सेट देखिए। तो आइए दोस्तों सीधा प्रश्न पर आते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप लोग गलत नहीं सोचिएगा दोस्तों, जो भी बताए थे सही बोले हैं हम। तो प्रश्न होगा यहाँ पर लिखा है बायोस्टेटिन्स और डोलोस्टेटिन्स जैसे अपूर्ण ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर एक समुद्री स्रोत से पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन फिर से ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, बायोस्टेटिन्स और डोलोस्टेटिन्स जैसे अपूर्ण ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में ये जो है स्रोत है समुद्री स्रोत। अगला प्रश्न पर आते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यदि अवशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे अवशिष्ट पदार्थ, तो निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी फैल जाएगा? तो वही बीमारी फैलेगा, इसका आंसर बी टाइफाइड फैल जाएगा। आप लोग दूषित पानी पीजिएगा दोस्तों तो टाइफाइड फैलेगा ही, बात सही है। आप लोग भी जानते होंगे दूषित पानी नहीं पिया जाता है। कॉफ़ी यहाँ पर कोलागिरी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्केलाइड क्या है? तो यह एल्केलाइड है, इसका आंसर डी कैफीन पाया जाता है कॉफ़ी में, कोको में, कोला, ये सब दोस्तों जानते होंगे इसके बारे में, जिसमें कैफीन की मात्रा पाया जाता है। अगला प्रश्न, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सा धातु प्रयोग की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी निकेल का प्रयोग किया जाता है। वायुयान और रॉकेट के बनाने के लिए जो है धातु जो होता है ना वह जो है कौन सा धातु का प्रयोग होता है? निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, रबर को सल्फर से गर्म करने से उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया, इसका आंसर एक बर्नीकरण कहा जाता है, बर्नीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन है हाइड्रोजन, जो कि उत्कृष्ट गैस का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर हीलियम, आर्गन और नियोन सभी उत्कृष्ट गैस है। कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय की शुद्ध रक्त लाती है? तो यहाँ पर कौन सी शिरा है जो कि फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी फुफ्फुस शिरा, याद रखिएगा फुफ्फुस शिरा, जो कि यह जो है हृदय में दोस्तों शुद्ध रक्त लाती है, फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त लाती है। अगला प्रश्न, छोटी चेचक इनको चिकन पॉक्स कहा जाता है और किस सूक्ष्म जीव द्वारा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी विषाणु वायरस से होता है। विषाणु वायरस और छोटी चिकन जो होता है ना, छोटी चिकन पॉक्स विषाणु से होता है। 81 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पोषकों के अलावा हमारे शरीर को यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ भरा है डी आहारी रेशे,
तो क्वेश्चन फिर से, पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, यहाँ पर 20 AZ से कम आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहते हैं? 20 से कम, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 अश्रव्य ध्वनि। 20 से कम दोस्तों और 20 से जब अधिक होगा तो पराध्वनि कहलाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, दंत विशेषज्ञों द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? तो दांतों के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, इसका आंसर 1 अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। 84 नंबर प्रश्न है, परमाणु संख्या को किस वर्णक्षण द्वारा दर्शाया जाता है? परमाणु संख्या को तो यह दर्शाया जाता है, इसका आंसर सी जेड से दर्शाया जाता है, जेड। वॉशिंग सोडा रासायनिक तौर पर कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। वॉशिंग सोडा को रासायनिक तौर पर सोडियम कार्बोनेट की संज्ञा दिया जाता है। प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र दोस्तों उस वीडियो में आप लोग को बताए थे द्वितीय क्षेत्र और प्रथम क्षेत्र के बारे में। इसका आंसर 1 चीनी उद्योग या द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आप लोग याद रखिएगा, चीनी उद्योग। अगला प्रश्न, किस प्रकार के सरकारों में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? किस प्रकार के सरकार में, यहाँ पर शासक है ना, शासकों का चुनाव लोग करते हैं, तो किस प्रकार के सरकारों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकारों में शासकों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार, अमार सोनार जानते होंगे, और अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल आसान, इसका आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। किस मंसूर का शोर मंसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर किस है, मंसूर का शेर। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन होगा, और यह जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मंसूर का शेर किस शासक को कहा जाता है, जरूर बताइएगा दोस्तों, इसे आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। 89 नंबर क्वेश्चन छोड़ देते हैं और आगे पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी यूराल पर्वत, जो कि यह जो है रूस में अवस्थित है, यूराल पर्वत। चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन सा मध्य में रहता है? चंद्र ग्रहण के समय कौन सा मध्य में रहता है? तो मध्य में इसका आंसर एक पृथ्वी रहता है मध्य में, और आप लोग याद रखिएगा चंद्र ग्रहण जब लगता है ना उस समय मध्य में पृथ्वी नहीं रहेगा। अगला प्रश्न, भारत में हाथी परियोजना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये लूसेंट ने दिया हुआ है, बिल्कुल इसका आंसर भी 92 में हाथी परियोजना 1992। नेट बॉल में खेल गोल पोस्ट की ऊंचाई बताना है, क्या होता है? नेट बॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 10 मीटर, 10 मीटर। अगला प्रश्न, स्वांग एक प्रसिद्ध है, स्वांग एक प्रसिद्ध है, यहाँ पर भरना है, तो ये देखते हैं क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नृत्य है। स्वांग एक क्या है? नृत्य है। श्रीलंका ने अपना स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? श्रीलंका, तो दोस्तों यह जो है श्रीलंका जो प्राप्त किया था, यह जो है इसका सही आंसर ऑप्शन 1 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका ने स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया था, 1948 में 4 फरवरी। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान पर है? तो भारत जो स्थान पर है, इसका आंसर बी 126वां स्थान पर, 126 नंबर पर है भारत। प्रश्न, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का आवरण किया है? वो कौन सा देश है? इसका सही आंसर ऑप्शन है चीन, पवन सुरंग चीन, याद रखिएगा। प्रश्न, 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाला पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 इंडिगो एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस बन चुका है। और अगला प्रश्न, किस बाल अधिकार अधिवक्ता ने इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 जीता है? इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023, इसका सही आंसर ऑप्शन सी ललिता नटराजन, ललिता नटराजन।
16 प्रश्न पाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, जो लॉन्च किया था इसका आंसर डी, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। फिर मिलते हैं, फिर कल सेट लगाएंगे, डेली सेट लाते हैं दोस्तों। आप लोग डेली देखिए दोस्तों, और हमसे जुड़ कर पढ़िए दोस्तों, अच्छा रहेगा दोस्तों। मेरा एक्सपीरियंस भी है, ऐसा नहीं है, और इसलिए दोस्तों कहते हैं, और मिलते हैं दोस्तों फिर अगले सेट में।